Good evening, students. Myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में मूवमेंट प्लांट एंड एनिमल दोनों में मूवमेंट की कैपेसिटी पाई जाती है। बट एनिमल के जो मूवमेंट की कैपेसिटी होती है वो हमें इजली दिखाई पड़ती है, लेकिन प्लांट में होने वाली जो मूवमेंट होती है वो हमें इजली दिखाई नहीं देती है। प्लांट में होने वाला जो मूवमेंट होता है या तो वो एक्सटर्नल फीचर की वजह से हो सकता है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा की वजह से, या प्लांट के सेल या साइटोप्लाज्म में होने वाले मूवमेंट के बेसिस पे भी ये हो सकता है, या फिर केमिकल के सिक्रेशन या फिर केमिकल्स के बनने के आधार पर भी प्लांट्स में मूवमेंट हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्लांट मूवमेंट कितने प्रकार का होता है। तो प्लांट मूवमेंट दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑटोनोमस मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, या सेकंड है इंड्यूस मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट। फर्स्ट है ऑटोनोमस मूवमेंट। ऑटोनोमस मूवमेंट मीन्स ऐसे मूवमेंट ऐसा यह जो मूवमेंट होता है वो मेनली लोअर प्लांट्स की सेल एवं साइटोप्लाज्म में प्लांट्स के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। इसमें एक्सटर्नल स्टिम्युल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो मूवमेंट होता है वो इंटरनल रीजन की वजह से होता है। ये चार टाइप के होते हैं: मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर एंड मूवमेंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट एंड वेरिएशन मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट जिसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस की आवश्यकता होती है, जैसे कि लाइट, केमिकल, टेम्परेचर इत्यादि। तो फर्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन movement of locomotion the movement produced due to activity of cilia and flagella ballworks lematomonas gametes zoospore। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो है ये प्लांट में उनकी सेल्स या साइटोप्लाज्म में होने वाले या साइटोप्लाज्म के होने वाली गति के आधार पर देखा जाता है। तो फर्स्ट जो है सिलियरी मूवमेंट, इसमें सीलिया या फ्लैजिला के डेवलपमेंट की वजह से होने वाले मूवमेंट को सिलियरी मूवमेंट कहा जाता है, जो कि वॉलवॉक्स, लेमाटोमेनास या फिर गैमेट्स जूस्पोर में पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार का होता है। इसमें सीलिया एंड फ्लैजेला जो फूड जो क्या करते हैं, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, प्लस उसके साथ ही साथ ये सीलिया या फ्लैजेला इन्हीं दोनों से सीलिया या फ्लैजेला इसी से वो क्या करते हैं, लोकोमोशन का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है अमीबियोइड मूवमेंट। अमीबियोइड मूवमेंट ड्यू टू स्यूडोपोडिया, जिसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया में फिंगर लाइक प्रवर्त निकलते हैं, उंगली के समान क्या होते हैं, प्रवर्त निकलते हैं, जिससे क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, जो कि मिक्सोमैसेटीज फैमिली के फंजाई में यह मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है साइक्लोसिस मूवमेंट। साइक्लोसिस मूवमेंट प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। यह प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। यह मेनली कितने टाइप का होता है, यह मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट है रोटेशन साइक्लोसिस मूवमेंट एंड सेकंड है सर्कुलेशन मूवमेंट। रोटेशन साइक्लोसिस मूवमेंट में मूवमेंट ऑकर वन मास रोटेशन राइट एंड लेफ्ट। इसमें जो कि इसमें देखने को मिलता है हाइड्रा या फिर वदिसनेरिया में देखने को मिलता है। इस टाइप का हाइड्रा या फिर वसिलेरिया में जो मूवमेंट है वो राइट या लेफ्ट इस प्रकार से देखने को मिलता है। दोनों ही तरफ इस प्लांट में मूवमेंट जो होता है तो उसके प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट राइट तरफ और लेफ्ट तरफ
पेंडुलम की तरह दोनों तरफ उसमें क्या होता है, रोटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन मूवमेंट। सर्कुलेशन मूवमेंट में अराउंड मूवमेंट अराउंड वैक्यूल्स सर्कुलेशन। वैक्यूल्स के चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म के छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, ये छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में टूट जाते हैं और बल्बोक्स के चारों और वैक्यूल्स के चारों तरफ ये मूवमेंट करने लगते हैं, जिसे सर्कुलेशन मूवमेंट कहा जाता है, जो कि टेरेंशिया के स्टेमिनल ईयर में पाए जाने वाले सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेटरी मूवमेंट जो होता है, ऑसिलेटोरिया बेस्ड पेगाइसन अटैच विथ रॉक एंड अपेक्स मूव्स साइड वाइज ऑसिलेटिंग। ये जो मूवमेंट होता है ये ऑसिलेटोरिया इस टाइप का मूवमेंट जो होता है पौधे के तंतु के इधर उधर दोलन गति की वजह से होता है। यह जो दोलन गति होती है पौधों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ पौधों के शीर्ष पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार की गति ऑसिलेटोरिया के तंतु में दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर जो है इस टाइप के कर्वेचर में प्लांट में बेंडिंग दिखाई पड़ती है, जो कि अनइक्वल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में दिखाई पड़ता है। फर्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है when faster growth on the upper surface, no epinesty, when faster grow on lower surface, known hyponesty। इस प्रकार की गति पौधों के विभिन्न भागों में असमान वृद्धि के कारण होती है। इस प्रकार की गति के दौरान एक समय में पौधों के एक ओर अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है तथा अन्य समय में दूसरी ओर अधिक वृद्धि होती है। ये गतियाँ दो टाइप की होती है। फर्स्ट है इपिनेस्टी एंड सेकंड है हाइपोनेस्टी। तो हम देखते हैं इपिनेस्टी मूवमेंट। इपिनेस्टी मूवमेंट जब वृद्धि ऊपरी सतह पर अधिक होती है तो वृद्धि करने वाला अंग जो होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। जब वृद्धि ऊपरी सतह पर अधिक होती है तो वृद्धि करने वाला अंग नीचे की ओर झुक जाता है। इस प्रकार की वृद्धि को एपिनेस्टी कहते हैं। इस प्रकार की वृद्धि फर्न की पत्तियों अफीम की पुष्प कलिकाओं में पाई जाती है, जिसके कारण वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। देखिए जैसे इपिनेस्टी मूवमेंट में क्या होता है, फर्न की कलिकाएं या फिर अफीम की जो कलियां होती हैं ये स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ होती हैं और जब जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है ये एक समय ऐसा आता है कि इनका जो मूवमेंट है वो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिसे इपिनेस्टी कहा जाता है। इपिनेस्टी ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स। एंड सेकेंड है हाइपोनेस्टी। जब वृद्धि करने वाले अंग निचली सतह पर अधिक होती है। जब वृद्धि करने वाले अंग की निचली सतह पर अधिक होती है तो वे अंग ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार की गति हाइपोनेस्टी कहलाती है। यह अफीम के पुष्पों की कलिकाओं में देखने को मिलती है, जिससे वो सीधे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि क्या है हाइपोनेस्टी क्लोजिंग ऑफ फ्लावर बड, जिसकी वजह से क्या होती है जब नीचे की तरफ में क्या हो जाती है नीचे वाले पार्ट में वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नीचे वाले पार्ट ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है नोटेशनल मूवमेंट। न्यूट्रिशनल मूवमेंट में इस प्रकार की गति में विभिन्न अंग सर्पिल ढंग से जिग-जैग गति करते हैं, जो मेनली हमको कहाँ देखने को मिलता है, टेंड्रिल्स में देखने को मिलता है। जितने भी लताएं वाली पेड़ होते हैं, लताएं वाले, उनमें इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, जिग-जैग मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसकी सहायता से इन प्रतानों की सहायता से पौधे
कितानों की सहायता से पौधे आधार से जुड़कर अपनी वृद्धि करते हैं। स्पाइरल मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स। आगे देखते हैं। Circumnutation, when apex makes rotation growth around its long axis around part of the plant body। जब स्टेम एंड रूट की वृद्धि होती है तो उन अंगों की वृद्धि में पूर्णतः जो वृद्धि होती है वह पूर्णतः गोल क्षेत्र के रूप में होती है, जिससे वृद्धि की कोशिका गोलाई में चक्कर लगाते हुए वृद्धि करता है। अपेक्स शूट एंड रूट। अपेक्स में इसी प्रकार की गति होती है जिसके कारण वे सीधे वृद्धि करते हैं। इट मीन्स रूट एंड शूट की जो मेन वाला पार्ट होता है, इसमें जो वृद्धि होती है ये गोल होती है, जिसकी वजह से वो सीधे सीधे वृद्धि कर पाते हैं। इस टाइप के मूवमेंट को सर्कुलम न्यूट्रिशनल मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक फिजिकल और मैकेनिकल मूवमेंट। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट में मूवमेंट आर फाउंड इन डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट नॉट रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म। यह इस टाइप का मूवमेंट प्लांट के डेड पार्ट में दिखाई पड़ता है, जो कि प्लांट के प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड नहीं होता है। विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, loss or gain of water by them from at atmosphere। हाइग्रोस्कोपिक नेचर को हम इक्विसिटम की इलेटर्स के एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसे देख सकते हैं। जब इक्विसिटम का इलेटर्स जब जाइगोट को कम्प्लीटली क्या किया जाता है, इक्विसिटम में 4 इलेटर्स पाए जाते हैं जो कि स्पोर को कम्प्लीटली इलेटर्स जो होते हैं वो चारों तरफ से ढक लेते हैं तथा इसे इलेटर्स के माध्यम से ही क्या पहुंचता है, पानी तथा फूड मटेरियल का क्या करता है, ये इलेटर्स जो है वो जू स्पोर को पहुंचाता है। तथा कुछ समय के बाद जब ये जू स्पोर जो होता है वो मैच्योर हो जाता है तो इलेटर्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं तथा इलेटर्स जो है वो सभी खुल जाते हैं और जू स्पोर जो होता है वो पानी में मुक्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है वो खत्म होता है हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएशन मूवमेंट। वेरिएशन मूवमेंट प्लांट बॉडी ऑर्गन मूवमेंट रिस्पॉन्स टू टेम्पररी चेंजेस इन देयर पोजिशन। इस टाइप के मूवमेंट होने की वजह से प्लांट का जो टेम्पररी जो पोजीशन होता है वो टेम्पररी चेंज हो जाता है, जिसमें पत्तियां जो होती हैं लेफ्ट एंड राइट, जिसमें जो पत्तियां होती हैं स्टिग्मास के आगे वाली जो पत्तियां होती हैं वो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मूवमेंट करती हैं। टर्मिनल लीफलेट एंड लेटरल लीफलेट ऑलवेज रोटेटरी मूवमेंट। लेटरल लीफलेट जो होती है वो ऑलवेज रोटेटरी मूवमेंट करती रहती है। टर्मिनल लीफलेट जो होती है वो एज इट इज पाई जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज हमने देखा वेरिएशन मूवमेंट, यहाँ हमारा खत्म होता है। स्टूडेंट्स, प्लांट मूवमेंट को आगे हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।